धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। जितने भाई वचन सुने हैं पिता, इनका जीवन पिता परिवर्तन होने पाए। जो इनके जीवन में कार्य करे पिता, वो अंधकार से निकल कर पिता ये ज्योति में चलने वाले हो जाए पिता। ये जहाँ भी है पिता वहाँ हर एक व्यक्ति ज्योतिमय हो जाए इनके द्वारा पिता परमेश्वर। वहाँ पिता प्रकाशमय हो जाए, हर एक के जीवन पिता प्रकाशों से आशीषों से भरपूर हो जाए पिता। ये वचन पिता इनके जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये जिस घर प्रार्थना चले पिता वहां तेरी ज्योति प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। वहां अंधकार दूर होने पाए तेरे वचनों की तरफ पिता। हर एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता से कार्य करके वह अंत जीवन का प्रवेश करने वाले हो जाए। से पापों की क्षमा प्राप्त करके पिता वह अंत जीवन में सहभागी हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जो कोई बीमार है पिता उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचनों की तरफ प्रार्थना के पिता अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए पिता कि इसी घड़ी चंगे होने पाए। चिंताओं में पड़े, समस्याओं में घिरे हुए पिता, हर एक चिंता करे बातें इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए। ईश्वर के नाम में हर एक बंधन टूटने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो विभिन्न प्रकार के समस्याओं में घिरे हुए हर एक समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए। राबा सिख खराबा हुल राबा रिक खराबा, हर एक व्यक्ति तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो भी समस्याओं में घिरे हुए हर एक समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक चिंता करने वाली बात इनके जीवन से दूर होने पाए। जो पिता दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, अंधकार के आत्माओं में डूबे हुए हैं उनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन वचनों की तरफ प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जितने भाई अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दाना दशमान भेजे पिता, उन सबों को तू आशीष प्रदान कर। जितना बीज बोते पिता 100 गुना वो काटने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सरादर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते पिता। हाँ प्रभु जी, इन सबों के जीवन तू ज्योति को भेजने जा रहा है। जो अंधकार में डूबे थे पिता उनको तू निकालने जा रहा है और उनके अंदर पिता तो ज्योति को भेजने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को, घर के वालों को तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना जिस घर में चलिए वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये पिता पर इन सबों को तेरे हाथों में सौंप, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। ये प्रार्थना को देखते ही सुनते ही पिता तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, उनका जीवन छुटकारे का जीवन होने पाए। बीमार है पिता तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्या उनके जीवन से निकलने पाए, बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, हर एक बंधन इनके जीवन में टूटने पाए पिता परमेश्वर। जो विदेश में रह कार्य करते, जहाँ भी रहते वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो कोई समस्याओं में घिरे हुए पिता, हर एक समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक बंधन उनके जीवन में टूटने पाए, बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो पिता कष्टों में, प्रयासा में पड़े हुए हैं पिता उनके हर एक कष्ट दूर होने पाए। जो शोक में डूबे हुए तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनका शोक आनंद में बदलने पाए, यही प्रार्थना करते। इन सबों को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। जो खाना खाते अधिकालीन उस खाने के लिए प्रार्थना करते, उस खाने देते नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते उसमें नहीं लगती है उस दवाई के लिए प्रार्थना कर, दवाई खाते शरीर से बीमारी निकलने पाए। रात को सुना देख कल शुक्ला से कान ठहरने पाए, सुबह उठकर तेरे नाम की महिमा करने में सहायता प्रदान करे, प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज शुक्रवार का वचन और प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक ज्योति उत्पन्न करेगा। जो आप अंधियारे में जी रहे हैं उस अंधकार को निकाल कर आपके अंदर ज्योति जलेगा आज के वचन के द्वारा। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता ये वचन देख रहे हैं पिता, वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उन सभी के जीवन में आशीष उतरने पाए पिता। इनका जीवन पिता इन वचनों के द्वारा आज परिवर्तन होने पाए पिता। इनके अंदर तेरी ज्योति चमकने पाए पिता, तेरा दीप जलने पाए पिता। अंधकार में चल रहे पिता, लेकिन आज के वचन की तरफ पिता अंधकार से निकल कर ये ज्योति में आने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सरादर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। वचन की तरफ पिता इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। चिंताओं में, कष्टों में, समस्याओं में पड़े हुए हैं, इन वचनों प्रार्थना के द्वारा आज की संध्या का इनका दुख दर्द, हर एक समस्याएं, हर एक कष्ट दूर होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पिता पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिता जी आशीष
मांगते हैं, ईश्वर दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज के मनन के लिए हम देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना के 8वें अध्याय के उसके 12 पद में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक ज्योति है। हम सब अंधकार में डूबे हुए थे, हम सब पापों में डूबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा एक के इस पृथ्वी पर आया जिसे यीशु मसीह हम जानते। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम उसके द्वारा हम अंधकार से निकल कर हम ज्योति में प्रवेश करें। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, पापों की क्षमा प्राप्त करता है, वह अनंत जीवन का सहभागी बन जाता है। अंधकार उसके जीवन से निकल जाता है और उसके अंदर एक दीप और एक ज्योति जलने लगता है। हालेलुया। हम प्रभु में जब आते हैं तो हमारा पुराना चाल चलन जो जीवित रहता है, जो अंधकार में हम पहले जी रहे थे, हम मसीह में आते हैं, जब हम उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं तो पुरानी चीजें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। हम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं। इसीलिए हमें मसीह के वचनों के जैसा चलना है और उसके वचनों पे हमें फॉलो करना है। यह वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ। इस जगत की ज्योति कौन है? इस जगत की ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह है, उसके अंदर ज्योति चमक रही है, ज्योति जल रही है, अंधकार उसके जीवन से दूर हो गया है। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। जो उसके पीछे चलेगा, जो उसके वचनों पे चलेगा, जो उसकी आज्ञाओं पे चलेगा, वह अंधकार का पुत्र नहीं है, बल्कि वह ज्योति का पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह का पुत्र है, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम इस संसार की ज्योति नहीं, बल्कि हमें जीवन की ज्योति पाना है, और वह जीवन है अनंत जीवन। हम उस जीवन में जाकर हमें जीवन की ज्योति को प्राप्त करना है। कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अंधकार से निकलकर हम उसके वचनों पे हम चलेंगे। हालेलुया। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, विश्वास में कायम होकर। यूहन्ना 3 अध्याय के उसके 19 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यीशु मसीह सबके लिए भलाई करता था, सबके लिए वह अच्छाई करता था, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने बुरा जाना, उसको मारा, उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। वह भलाई का काम करता था, वह दूसरों की अच्छाई के लिए सोचता। आज भी जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको लोग बुरे भले कहेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। जब आप अच्छाई कार्य करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ताकि आप उस कार्य में सफलता को ना प्राप्त कर सके। हालेलुया। जो अच्छाई कार्य करता है, जो भलाई का कार्य करता है, उससे इस दुनिया के लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यीशु मसीह भलाई का काम करता था, लोगों को चंगा करता था, लोग बीमारों को ठीक करता था, दूसरों को पेट को भरता था, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ वचन कहता है, और मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। जो डाकू था मेरे पियो, वह गुनाह किया था, वह एक हत्यारा था, वह पैसे लूटता था, दूसरों को छीनता था, दूसरों को खाने को छीनता था, घर में जाकर वह चोरी करता, डकैत करता था, लेकिन फिर भी उस समय उन लोगों ने उस डाकू को छोड़ देने के लिए बना, यानी कि उससे अधिक प्रिय जाना, और जो अच्छाई का कार्य किया था उसे वह सूली पर चढ़ा देने के लिए कहे। जो डाकू उसके घरों में आकर अन्न को, उनके पैसों को चुराता था, उनको मारता था, पीटता था, जान से मारने की धमकी देता था, यहाँ तक वह मार भी दिया था, फिर भी लोगों ने उन यीशु मसीह से अधिक उससे प्रिय जाना। यह वचन कहता है, और मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। वो जो डाकू था वह अंधकार में डूबा हुआ था, और उसके जो सामने बगल में खड़ा था वह ज्योति था, और लेकिन मनुष्यों ने उससे
अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, इसीलिए अंधकार को छोड़ देने के लिए कहा और ज्योति को क्रूस पर चढ़ा देने के लिए उन्होंने फैसला किया। मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम जो थे वह बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। उनके काम जो थे वो बुरे थे। गुंडा जो है, जो बदमाश है, वह बदमाश को ही प्रिय जानेगा, अच्छाई को वह नहीं स्वीकार करेगा। वह जाएगा किसके साथ? वह बुराई के साथ ही जाएगा। हालेलुया। उन्होंने भी वैसे ही किया। वह अंधकार में जी रहे थे, उनके अंदर ज्योति नहीं थी। वह इस संसार से प्रेम करते थे। वह उनकी आंखों पर शैतान ने पट्टी बांध दिया था कि जो भलाई करता है उसको वह देख ना पाए, और वह उनके अंदर वह आंख पे पट्टी था। जो यीशु मसीह करता था वह उसको दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि जो उसके बगल में डाकू था उसको वह प्रिय जाना। उसके काम जो थे वह बुरे थे, क्योंकि उनका जो उनके अंदर स्वभाव है, जो उसके अंदर स्वभाव है, उनके अंदर भी यह स्वभाव था। इसलिए उसने अंधकार को प्रिय जाना ज्योति से और ज्योति को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुरा काम करता है, अक्सर आप देखेंगे जो बुराई काम करता है, जो अच्छे से बैर रखता है। और एक व्यक्ति बुराई कार्य करता है, एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तो जब वो अच्छा कार्य करता है तो बुरा करने वाले व्यक्ति को हमेशा चुभता है कि वह कार्य ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि वह बुराई का संतान है, वह बुराई का संतान है, इसीलिए वह बुरा ही चाहेगा दूसरों को करना। यह वचन कहता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो अच्छाई कार्य कर रहेंगे उसको अक्सर उससे बैर रखते, उससे डाह रखते हैं। और ज्योति के निकट नहीं आता। उसके पास इतना शक्ति नहीं है कि वह उसके पास आ जाए, लेकिन वह दूर से ही अपने हथियार को चलाएगा, अपने लोगों को भेजेगा। जो कुछ उसको करना है वह वो करेगा। ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो जाए, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। हम ज्योति में चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हम जो पहले थे आज हम वो कार्य ना करने वाले हुए। हम पहले अंधकार के संतान थे, लेकिन यीशु मसीह जगत में आया, हमारे पापों को, हमारे दुख दर्दों को, बीमारियों को अपने ऊपर सह लिया, तो हम अब उसकी संतान बन जाए। अपने पापों का अंगीकार कर ले उसके सामने कि हाँ प्रभु, जो किया तूने मेरे लिए किया। आज हम जो भी करें मेरे प्रियो, हम ज्योति की संतान बन के करें। हम यीशु मसीह की संतान हैं और हमें उसके पीछे ही चलना है। जब आप अच्छाई कार्य करेंगे तो आपके पीछे लोग आएंगे, बुरे भले कहेंगे, शैतान आपके पीछे पड़े रहेगा, ताकि आप जो ज्योति में होकर कार्य कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको आप सफलता को ना प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसीलिए आज हमें अपने अंदर मेरे प्रियो यीशु की ज्योति हमें जलाना है, और जब यीशु की ज्योति हमारे अंदर जलेगा तो हमारा जीवन ज्योतिमय हो जाएगा। आप जहां भी जाएंगे वहां अंधकार दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ज्योति है, और ज्योति जैसे ही जहां जाती है वहां से अंधकार दूर हो जाता है। तो आपको अपने अंदर यीशु की ज्योति को जलाना है, और आप जहां भी जाएंगे वहां आशीषों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि वहां ज्योति का काम प्रकट हो जाएगा, यीशु मसीह का काम वहां प्रकट हो जाएगा, और आपके द्वारा वहां से अंधकार दूर हो जाएगा। हो सकता है आप ऑफिस में कार्य कर रहे हो और वहां अंधकार का यानी कि बुराई लोग कुछ करते हो, बुरे काम जो कर रहे हैं, आपके द्वारा वो अंधकार उनके जीवन से और उस ऑफिस से दूर हो जाएगा। जब आप ज्योति में चलेंगे तो आप जहां भी जाएंगे वहां प्रकाश फैलाते जाएंगे, यीशु की ज्योति वहां प्रकट होती जाएगी, और आपके द्वारा और भी लोग ज्योतिमय होते जाएंगे। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो अंधकार को दूर करना है। अंधकार दूर करने का एक ही रास्ता है, हम ज्योति में चले, यानी कि हम बुराई से दूर रहें और हम अच्छाई का पीछा करते हुए हम ज्योति में चले, तो जहां भी जाएंगे वहां ज्योतिमय होते जाएगा। आपके द्वारा हर अंधकार वहां से दूर होते जाएगा। हालेलुया। और यहाँ वचन भी यही कहता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह सत्य के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो जाए कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं।
परमेश्वर ने आपको वहां नियुक्त किया है कि आपके द्वारा वहां ज्योति प्रकट हो। आप परमेश्वर के द्वारा वहां स्थापित किए गए हैं मेरे प्रियो, ताकि आपके द्वारा हर एक व्यक्ति वहां ज्योतिमय हो जाए। यह वचन देखिए क्या कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय के यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद को देखेंगे तो वहां पास प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो अब परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हम पहले जो करते थे वो सब पुरानी बातें हैं, वो सब संसारिक बातें थी। जब हम मसीह में आ गए हैं तो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हम ज्योति में चलने वाले हो जाए। जब हम ज्योति में चलेंगे तो ज्योति हमारे अंदर रहेगी, और जब हम जहां जाएंगे वहां हम ज्योति फैलाते जाएंगे, वहां प्रकाश होते जाएगा आपके द्वारा। इसलिए आज हमें ज्योति अपने हृदय में जलाना है। मसीह की ज्योति, जो मसीह का प्रकाशन है, जो मसीह का रोशनी है, उससे हमें अपने हृदय में जगाना है, उसको जलाना है और हमें दूसरों तक उसको फैलाना है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा से। अचंभा ना करके मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ही है। हमें आत्मा में हमें चलना है मेरे प्रियो। हम नए सिरे से जन्म लेने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, तो हम उसके पीछे चलें और हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। हम जगत की ज्योति है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि सब कोई प्रकाश को प्राप्त करे। हमें नए सिरे से जन्म लेकर हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है और हमें उसके वचनों को फॉलो करना है। जो व्यक्ति उसके वचन पे विश्वास करता है, जो व्यक्ति उसके वचन पे चलता है, वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। देखिए क्या कहता है 15 अध्याय, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने को पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम उस पर विश्वास करते, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो हम नष्ट नहीं होंगे, परंतु हम तो अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे। हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम उसके पास आए, अपने पापों की क्षमा हम उससे मांगे, उसके वचनों पे चलने के लिए हम उससे वादा करें। हम केवल आशीष, चंगाई, छुटकारा नहीं, बल्कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम उसके पास आए। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा मुझसे मांग करे, यीशु मसीह से मांग करे, हम स्वर्ग राज्य में सहभागी बन जाएं। अगर हम उसके पीछे चलेंगे, हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, उसकी ज्योति हमारे अंदर रहेगी, तो हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ वचन भी कहता है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने को पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को वह प्राप्त करे। परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज आप मसीह यीशु को जान लिए हैं मेरे प्रियो, आप आज मसीह यीशु के पास आए हैं, अपने पापों की क्षमा उससे मांगकर उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर लीजिए। वो दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियो, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हम पर दया करेगा, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध अपवित्र करेगा और अपने राज का वारिस हमें बनाएगा। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम जो थे वह बुरे थे।
क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो जाए कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आप आज जहां भी नियुक्त किए गए हैं, परमेश्वर ने आपको वहां नियुक्त किया है मेरे प्रियो। आप जहां भी आप कार्य करते हैं, अगर वहां अंधकार का कार्य हो रहा है, वहां बुराई का कार्य हो रहा है, तो आपके द्वारा वहां से अंधकार वो दूर हो जाएगी। आपकी ज्योति हर एक व्यक्तियों में समा जाएगी और वहां हर एक व्यक्ति ज्योतिमय हो जाएगा। और आने वाले दिनों में वो व्यक्ति भी अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। वह अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंत जीवन में प्रवेश करने वाला हो जाएगा। राबा सीखा राबा हुल राबा। हम विश्वास करें मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को पकड़े रहना है, उसकी ज्योति हमारे अंदर जलाना है। इस संसार की सब बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी ज्योति हमारे हृदय में बसी रहेगी। उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हमारे हृदय में 24 घंटा जलते रहेगा। हालेलुया। इस संसार की ज्योति बुझ जाएगी, लेकिन उसकी ज्योति हमेशा जलती रहेगी जब तक आप उसके वचनों पे चलेंगे। राबा सीखा राबा। हालेलुया। तो हम उसके वचनों पे चले। पुरानी बातें बीत गई, देखो मसीह में सब कुछ नया हो चुका है। जब हम अपने जीवन को छोड़ चुके पुराने जीवन को, तो हम नए हो चुके हैं। हमें उसी के वचनों पे चलना है और उसकी की आज्ञाओं पे हमें चलते रहना है और उसके वचनों को हमें फॉलो करते रहना है। प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। जितने भाई वचन सुने हैं पिता, इनका जीवन पिता परिवर्तन होने पाए। जो इनके जीवन में कार्य करे पिता, वो अंधकार से निकल कर पिता ये ज्योति में चलने वाले हो जाए पिता। ये जहां भी है पिता, वहां हर एक व्यक्ति ज्योतिमय हो जाए इनके द्वारा पिता परमेश्वर। वहां पिता प्रकाशमय हो जाए, हर एक के जीवन पिता प्रकाशों से आशीषों से भरपूर हो जाए पिता। ये वचन पिता इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये जिस घर प्रार्थना चले पिता, वहां तेरी ज्योति प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। वहां अंधकार दूर होने पाए तेरे वचनों पर पिता। हर एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके वह अंत जीवन का प्रवेश करने वाले हो जाए। तो उससे पापों की क्षमा प्राप्त करके पिता वह अंत जीवन में सहभागी हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जो कोई बीमार है पिता, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचनों की प्रार्थना के पिता अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए पिता, कि इसी घड़ी चंगे होने पाए। चिंताओं में पड़े, समस्याओं में घिरे हुए पिता, हर एक चिंता करे बातें इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम में हर एक बंधन टूटने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो विभिन्न प्रकार के समस्याओं में घिरे हुए हर एक समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए। राबा सिक्खा राबा हुल राबा रिक्का राबा। हर एक व्यक्ति तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो भी समस्याओं में घिरे हुए हर एक समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक चिंता करने वाली बात इनके जीवन से दूर होने पाए। जो पिता दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, अंधकार के आत्माओं में डूबे हुए हैं, उनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जितने भाई अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दान दशमान भेजे पिता, उन सबों को तू आशीष प्रदान कर। जितना बीज बोते पिता 100 गुना वो काटने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सरादर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते पिता। हाँ प्रभु जी, इन सबों का जीवन तू ज्योति को भेजने जा रहा है। जो अंधकार में डूबे थे पिता, उनको तू निकालने जा रहा है और उनके अंदर पिता तो ज्योति को भेजने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को, घर के वालों को तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना जिस घर में चलिए वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन सबों को तेरे हाथों में सौंप, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। ये प्रार्थना को देखते ही सुनते ही पिता तेरे वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, उनका जीवन छुटकारे का जीवन होने पाए। बीमार है पिता तेरे नाम से चंगे होने पाए। समस्या उनके जीवन से निकलने पाए। बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। हर एक बंधन इनके जीवन में टूटने पाए पिता परमेश्वर। जो विदेश में रह कार्य करते, जहां भी रहते वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो कोई समस्याओं में घिरे हुए पिता, हर एक समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक बंधन उनके जीवन में टूटने पाए। बंद रास्ते नाम से खुलने पाए।
जो पिता कष्टों में प्रयासा में पड़े हुए हैं पिता, उनके हर एक कष्ट दूर होने पाए। जो शोक में डूबे हुए तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उनका शोक आनंद में बदलने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। सबों को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। जो खाना खाते राधिकालीन उस खाने के लिए प्रार्थना करते, उस खाने देते नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते उसमें नहीं लगती है, उस दवाई के लिए प्रार्थना कर, दवाई खाते शरीर से बीमारी निकलने पाए। रात को सुखना नींद देख कल हम शुक्ला से कान ठहरने पाए। सुबह उठकर तेरे नाम की महिमा करने में सहायता प्रदान करे, प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी आशीष को हम प्राप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।